इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 PT1 का कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। तो आइए हम एक एक करके कुछ गेस करने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आगे बढ़ने से पहले देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। जितना मेहनत जितना लेबर आप करोगे पढ़ाई में अपनी स्टडी को लेकर आपको सफलता निश्चित ही मिलनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो पहले हम ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लूप्रिंट में क्या क्या है। आपका क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कि सब्जेक्ट कोड 417 है। इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन पे है। पहला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर सेकंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चंस होगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। एमसीक्यू वाले 12 क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर के होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले स्टोरी बेस्ड होते हैं, बैकग्राउंड में कुछ स्टोरी होता है, उसके बेस पे आपको कुछ 4 ऑप्शंस के। तो एक तरीके से ये भी एमसीक्यू टाइप का ही हो जाता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर वाले, जो कि आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे और चारों के चारों आपको आंसर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके 4 मार्क्स के, जो कि 3 गिवन होंगे लेकिन एनी 2 का आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है। और आपका जो एग्जाम है वो 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर का होगा और मैक्सिमम मार्क्स ये कैरी करेगा 40 मार्क्स के लिए। आई थिंक ये तो हमने क्लास में भी पहले डिस्कस किया था। जस्ट फॉर रिव्यू मैंने इसे दोबारा से रिपीट कर दिया है। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और इंट्रोडक्शन टू एआई। ये 3 चैप्टर हमारे आएंगे। ठीक है बेटा। चलो अब हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक एक करके करेंगे, पेशेंसली देखो। अभी आप, आई होप आपका सारा रिवीजन हो गया होगा, लास्ट मोमेंट रिवीजन है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द डैश एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और द गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका टू वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए। कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर और एक रिसीवर, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू वे कम्युनिकेशन। दूसरा है, टू परफॉर्म वेल एट वर्क लाइफ लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है ना, in various skill which of the following skill help you to prioritize the things you have to do to remove waste and redundancy from work। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका आंसर हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। बेटा मैं एक एक ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है अब रात। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। अगर हमने टाइम को मैनेज कर लिया तो अपने सारे असाइनमेंट वर्क्स हम क्या करेंगे, टाइम पे सबमिट करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर कन्वेइंग ए मैसेज इवन व्हेन लैंग्वेज इज नॉट नोन। लैंग्वेज हमें नहीं पता है तो क्या होगा, नॉन वर्बल। लास्ट टाइम रिवीजन है मैंने जैसे आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन। हम सर्कुलर्स लिख के देते हैं, रिपोर्ट्स लिख के देते हैं, एसएमएस लिख के देते हैं, डिस्कशंस जो है हमारा ओरली होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट अ रिटन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनर अर्ज टू डू समथिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज नॉट अ स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो पोस्टपोन करना मतलब कि स्थगित करना या फिर बाद में टाल मटोल का एटीट्यूड रखना कि हम बाद में कर लेंगे वो। तो ये क्या है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का स्टेप कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन 9, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो 4 ऑप्शंस है उसको रीड करने के बाद जो ऑप्शन सी है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है मैंने। क्या है देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज अ फील्ड एमिंग टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। इट इज बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम दैट कैन वर्क एंड रीच सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बेटा यहाँ पे ऑप्शन सी है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, इसे आप सी कर लीजिएगा। इसे मैं करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसे, सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ गया हमारा, एक मिनट इसे मैं बंद कर देती हूँ। क्वेश्चन हम किस पे थे, यस इस पे थे, तो ऑप्शन सी होगा। इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे ये गलती से प्रिंट हो गया। ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट वेट।
क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो एआई का एप्लीकेशन क्या है? जहां पे भी सेल्फ सेल्फ सेल्फ, इट मीन्स कि वो खुद ही कैपेबल मशीन, इज सेल्फ सफिशिएंट, खुद ही कैपेबल है। यहाँ रिमोट कंट्रोल ड्रोन जो है वो क्या होता है, मैनुअली हैंडल करना पड़ता है, रिमोट से हैंडल करना पड़ता है, इसलिए ये एप्लीकेशन ऑफ एआई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तीनों हमारा क्या है, डिजिटल असिस्टेंट, एनएलपी, सीवी, ये सब क्या है, हमारे एआई के पार्ट है। डीबीएमएस क्या है, यहाँ पे आपका आंसर सी। जो ऑप्शंस आपको गिवन है उसी में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड टू डिटरमाइन वेदर अ मशीन कुड और कुडंट डेमोन्स्ट्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नोन एज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, टूरिंग टेस्ट। ओके। And now question number 13, for hiring purpose, a big firm use of AI based software and it resulted in hiring very low women in past 5 years. Which AI ethical issues is related to this? तो ये क्या हो जाएगा, bias and fairness। biased है ना भाई, कि भाई वुमेन्स के बेस पे आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, bias and fairness। क्वेश्चन नंबर 14, who is known as the father of AI? तो ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द एआई एप्लीकेशन अमंग द वंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस 4 गिवन है, इन चारों ऑप्शंस को रीड करने के बाद जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सोप डिस्पेंसर्स यूज इंफ्रारेड सेंसर्स, इसमें क्या होता है कि ये सोप डिस्पेंसर्स जो है ये क्या होता है, सेंसर्स पे वर्क करते हैं। बाकी जीमेल वेबसाइट्स दैट मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिमुलेट्स ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन, तो इट मीन्स कि एनएलपी बात कर रहा है, मशीन इज सेल्फ कैपेबल फॉर एनएलपी, तो ये भी एआई है, ये भी एआई है, और ऑप्शन 4 भी है, ये भी सीवी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एआई है। तो यहाँ पर जो आईओटी होगा, यहाँ पे क्या दिया है, चूज द एआई एप्लीकेशन अमंग द वंस गिवन बिलो, तो 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है भाई, ऑप्शंस जो भी गिवन होगा इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मे बी यहाँ पे समथिंग मिस प्रिंट है, नहीं ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी है। अगर आपको कहीं भी ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो तो जैसे देखिए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए एंड सी का तो गिवन नहीं है, तो क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पर्सनल डिफरेंसेस, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी, पर्सनल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 18, फीडबैक सच एज गुड जॉब और यू डिड ग्रेट आर काइंड ऑफ विच फीडबैक। आंसर हुआ है आपका इसका सी, जनरल फीडबैक। बेटा ये कम्युनिकेशन स्किल वाला इसी एग्जाम तक आ रहा है, इससे आगे के एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में से नहीं एक्सप्लेन कर रही। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डू यू नॉट फील स्ट्रेस्ड। तो क्या है, यू लर्न टू फाइट विद द फियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। जो गिवन 4 ऑप्शंस है उसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यू लर्न टू फाइट। जब हमें डर से, फियर से फाइट करने का स्ट्रेंथ मिल जाता है, आ जाता है, तो हमें क्या होता है, स्ट्रेस नहीं होता है। Question number 20, high expectation from the self can leave one with chronic anxiety and stress, thus leading to mental stress. Option इसका आंसर क्या हो जाएगा, mental stress. Question number 21, it is the ability to regulate one's own emotions when necessary and help others to do the same. तो ये क्या हो जाएगा आपका, emotional intelligence। 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, इनर अर्ज। इनर अर्ज का मतलब खुद की इच्छा, तो क्या हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है स्टेटमेंट, आंसर है आपका सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर हायरिंग पर्पस अ बिग फर्म मेड यूज ऑफ एन एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड इट रिजल्टेड इन हायरिंग वेरी लो वुमेन इन, ओ सॉरी, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका बी। इफ यू आर अवेयर ऑफ योर ओन वैल्यूज लाइक डिसलाइक स्ट्रेंथ, तो ये क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस है ना। हमने ऑप्शंस देखा भी नहीं, ये क्लियर है बिल्कुल। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये थे आपके कुछ 12 ही एमसीक्यूज आएंगे, मैंने डबल करके आपको रिवीजन करवा दिया इस 3 चैप्टर के। तो आप इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, आगे आइए। बिल्कुल बहुत जल्दबाजी में मैंने आज ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था सैम्पल पेपर के लिए, तो ठीक है। अगर कुछ आपको कमी लगती हो तो फिर मैं प्लीज लेट इट।
एक मिनट, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, ये हो गया था, यस ये भी हो गया था। एक मिनट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर देख लीजिए बेटा, पेज नंबर 6 है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आएगा स्टोरी बेस्ड होगा, आपको और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। उस ऑप्शन में से आपको एनी वन सेलेक्ट करना होगा। एक समय में एक ही ऑप्शन, एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, रमेश हैज बीन चोजन फॉर द स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कोरिया, हाउएवर ही ओनली नोज वेरी लिटिल अबाउट द कोरियन लैंग्वेज, thus he often misinterprets things. This is the example of linguistic barrier. कुछ कहने की बात ही नहीं है, कोरिया गया, उसको कोरियन लैंग्वेज नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक बैरियर होगा। योगेस्ट इज द यंगेस्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या, ही मस्ट इंश्योर द 7C। मैं ज्यादा क्वेश्चंस को रीड नहीं करूंगी बेटा, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि मैंने टाइप किया है तो मुझे याद है ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7C ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लियर, करेक्ट, कॉन्साइज, कंप्लीट, कोहेरेंट, कर्टियस एंड कंक्रीट। क्लियर? तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। दिनेश लिव्स एट अ हॉस्टल इन गोवा, ही कॉल्स हिज मदर हु लिव्स इन पुणे। बोल रहे कि दिनेश अपने गोवा में रहता है, पुणे मम्मी को कॉल कर रहा है, लेकिन कुछ ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस वो बात ठीक से हो नहीं पाई, तो वो क्या यूज करेगा? ऑप्शंस में गिवन है फैक्स, लेटर, मैसेज थ्रू अ फ्रेंड और ईमेल। 4 ऑप्शंस में से ये कन्वीनियंट और सबसे सही उपाय क्या होगा? ईमेल करेगा। अपनी मम्मी को वो क्या करेगा? ईमेल करके मैसेज को कन्वे करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऑप्शन से ही सेलेक्ट करना है, आपको अलग नहीं जाना है, ऑप्शंस के अलावा आपको ऑप्शंस नहीं देखने हैं, आपको जो ऑप्शंस में गिवन है उसी ऑप्शन से। तो इस जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा ये क्वेश्चन नंबर हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, आप इसे देख लेना, वो डजेंट मैटर, वो उससे कोई मतलब है भी नहीं। क्वेश्चन हमें चाहिए कि हमें क्या है, कोई मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, तो कोई भी क्वेश्चन हो उससे कोई मतलब नहीं है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेल, व्हाइल कम्युनिकेटिंग द मैसेज may not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that the combination seeks feedback to check that their message is clearly understood। अगर सामने वाला कोई बंदा रिस्पॉन्स देता है, हाँ, यस, नो, ओके, तभी तो समझ में आता है कि हाँ मैसेज पूरा प्रॉपर कन्वे हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे 17 दिख रहा है, बाय अप्लाइंग योर नॉलेज ऑफ स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स द गिवन स्टेटमेंट विल बी कवर्ड अंडर विच हेडिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई लूज 11 किलो वजन कम करना है, और कितने दिनों में करना है? तो 6 मंथ में करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइम बाउंड हो जाएगा, मतलब 6 मंथ गिवन है, स्पेसिफाइड है कि 6 मंथ में मुझे कर लेना है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? टाइम बाउंड। ओके, एक मिनट बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अफजल could not prepare for his exam for many reasons such as first his grandmother passed away and then he met with an accident, now exams are very near and he is having symptoms like ache, swallow, breathing, cold hand and feet। तो ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि वो घबराया हुआ है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बैड स्ट्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अमेजॉन में क्या हुआ था, एक स्टेटमेंट मैं रीड कर देती हूँ फटाफट। इन 2014 अमेजॉन डेवलप्ड एन एआई रिक्रूटिंग सिस्टम टू streamline their hiring process. It was found to be discriminatory against women as the data used to train the model was from the past 10 years, where most selected applications were men. Due to the male dominance in the tech industry, Amazon scrapped this system in 2018. This is an example of AI ethical issue. यहाँ पे फिर discrimination का केस है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, bias and fairness is the correct answer. And now क्वेश्चन नंबर 19 जो दिख रहा है, मनोज इज अ हार्ड वर्किंग मैन along with his first job he is also preparing for a competitive exam. He has been studying for more than an hour without any break. He needs to study for at least 2 to 3 more hours to complete the revision, but he is feeling distressed. His phone keeps buzzing with text messages and he is hungry. What would be the best thing for Manoj to do now? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर है वो है he would take a quick break so he can get a snack and respond to his text before he goes back टू स्टडीज। क्या करेगा? एक छोटा सा ब्रेक लेगा, जो भी उसका चैट है या जो भी क्वेरी है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, उसका रिप्लाई करेगा और उसके बाद फिर वो जाएगा अपनी स्टडी पे।
इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22, योर स्कूल हैज बॉट अ रोबोट नेमली गेमर। अब ये क्या है कि एक रोबोट लाया गया, वो बच्चों के साथ चेस खेलता है। तो चेस के बाद वो क्या होता है कि कुछ समय में इनिशियली एबल टू डिफीट होगा गेमर, बट विद टाइम गेमर्स seldom loses. Gamer has fine-tuned its playing strategy with every game with Javier. Which AI टेक्नोलॉजी? तो ये क्या होगा? डेटा साइंस। डेटा जैसे रॉक पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर हम खेलते हैं ना, तो ये डेटा साइंस पैटर्न, ऑनलाइन लूडो, ऑनलाइन चेस, ये सब हम क्या जब कंप्यूटर या मशीन के साथ हम जब गेम खेलते हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट वो हमारे पैटर्न्स को रीड करता है और उसके बाद पे एक वो सिमुलेट करने की कोशिश करता है हमारे सारे प्रैक्टिसेस को, स्टेप्स को, और वो होता है कॉन्सेप्ट डेटा साइंस बेस्ड। ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन एक क्वेश्चन है कि फेसबुक रिसर्च डेवलप्ड टू एआई बेस्ड चैटबॉट नेमली एलिस एंड बॉब, बट आफ्टर सम टाइम, या इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद है कि ये जो चैटबॉट बनाया था उन्होंने क्या किया भाई कि वो अपने लैंग्वेजेस में कन्वर्सेशंस को कन्वर्ट कर देते थे, तो इससे ज़्यादा इनकन्वीनियंस होने लग गया था अदर पीपल को, जो कि उनके लिए लैंग्वेज डिफिकल्ट था समझना। तो फेसबुक ने इन चैटबॉट्स को बंद कर दिया था। तो ये क्या है भाई, ये किस चीज का? एआई एथिक्स का कौन सा? इस एक दो क्वेश्चंस एथिक्स वाले मिल सकते हैं एमसीक्यूज टाइप में, घबराने की बात नहीं है, मैं डिस्कस कर ही रही हूँ ना, और वैसे ये चैप्टर्स इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। तो इसका क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। फेसबुक ने उस चीज की अकाउंटेबिलिटी ली और वो क्या किया? उसे बंद किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक वाले का आंसर अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है। दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी, जल्दबाजी में ये बनाया मैंने पीडीएफ। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 जो स्क्रीन पे दिख रहा है। सम अमेरिकन एंड इजरायली मैनेजर वेयर ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल, द टॉपिक ऑफ द कॉल वाज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम एन on premises product to cloud native product. In the middle of the discussion, one branch manager said that the R&D staff in Israeli don't care about some of the change. An American manager, although usually polite, couldn't restrain himself when he heard that statement. What is that supposed to mean? Yeah, they don't care. He thunders. This is an example of linguistic barrier, क्योंकि जो इसराइली ने बोला, अमेरिकन ने उसे क्या किया? कैच नहीं किया, वो ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। Okay, and now Rudy went to music concert with his friend Eddie. They met another friend Isan at the concert. Since Isan lived near Rudy's place, he asked him to drop at the end of the concert. However, when Rudy was leaving, the concert was still on. Isan screamed that he had manners and they may leave. वो बोल रहे कि आप चले जाओ, मैं चली जाऊंगी. Rudy couldn't hear anything. वो बोले कुछ नहीं सुन पाए because of the loud music around him. उसके आसपास जो लाउड म्यूजिक था। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल या फिर इन्वायरमेंटल बैरियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। Alaya has come from another country with her husband and children. She comes from a society where talking about her husband is not considered good. ठीक है ना? यहाँ पे क्या है कि एक कम्युनिटी में अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी बुरा या बुरा कहना अच्छा नहीं माना जाता है। In a mental wellness conclave organized by her company, she finds it difficult to talk about her husband's issues. This is an example of cultural barrier. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है। रोहन हैज गॉन टू यूके फॉर हिज हायर स्टडीज. हिज ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू मीट मिस्टर फ्रैंक इन यूके whom he met around 30 years ago. पहले ठीक है। While visiting Mr. Frank's house, Rohan touched the feet of Mrs. Frank to greet her. Mrs. Frank later complained to Mr. Frank that Rohan didn't greet her as he hadn't shaken her hands with her. This is an example of कल्चरल। अगेन कल्चरल, वहां पे पांव छूने का मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा था, वो समझते थे कि हैंड से करने से ही ग्रीट होता है। तो ये क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कल्चरल बैरियर। ठीक है। देयर वाज अ यंग बॉय हु वाज फाउंड। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपकी स्क्रीन पे है, उसको मैं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, इतना स्टेटमेंट रीड करूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक लड़का है, देयर वाज अ बॉय यंग बॉय हु वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल एंड वांटेड टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर. He joined a football academy and came regularly to practice but never made it to the team. For
4 days द बॉय डिडंट, मतलब वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन कभी उसने ऐसा किया नहीं। लेकिन जब उसकी टीम हारने लगी तो उसने खुद से ही सोचा कि भाई उसे अच्छा खेलना है और टीम को फाइनल मैच में जितवाना है। ये क्या, किस टाइप का मोटिवेशन उसके अंदर था? तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, इंटरनल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि नूर एक बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन वो क्या किया, लास्ट टाइम से उसको स्ट्रेस किया, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो नहीं, ऐसा नहीं होने देगा, अपने साथ इतना बुरा नहीं होने देगा और उसको वापस से अपनी स्टडी में एंट्री करनी है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? तो ये ऑप्शंस को हम रीड करेंगे और ऑप्शंस के रीड करने के बाद मेरा एक ऑप्शन भी सही है, दो, तीन, ये तीन सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। Next question है, managing stress is about making a plan to be able to cope effectively with daily pressures. Always keep in mind the ABC of stress management. The acronym ABC stand for adversity, beliefs and consequences. ABC beliefs, consequences, B और C confirm, और ये क्या होता है आपका adversity। यहाँ पे अगर आपको B beliefs देख लेना, बिलीव्स, ठीक है, बिलीव्स तो इस ऑप्शन में भी है, तो सी को चेक कर लेना। कॉन्जिक्वेंसेज होता है, कॉन्जिक्वेंसेज इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। खुशी spends all her after school hours to practice more and more sample question paper. Self motivation, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, खुद से कर रही है, किसी ने फोर्स नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ AI बेस्ड एरोबैटिक्स टू मॉनिटर क्रॉप्स एंड वार्न अबाउट द पोटेंशियल रिस्क and early pest and disease detection. Also, the government has established help centers that use AI technologies like cloud machine learning, satellite imagery, data science, and advanced analytics to determine the best way to grow crops and get higher crop yields. ठीक है ना? आंसर आई थिंक यहीं पे जो छिपा हुआ है आपका, द एम इज टू इंश्योर मोर क्रॉप yield with fewer problem. All this is being done to achieve an climate action हो जाएगा। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट डी। ठीक है ना? क्यों भाई? क्योंकि क्रॉप का प्रोडक्शन भी जीरो हंगर नो पोवर्टी, ये भी हो सकता है। एक मिनट, वेट 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 वेट, लेट मी डिसाइड क्या होगा इसका। क्लाइमेट एक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हंगर होगा बेटा। ठीक है, जीरो हंगर होगा आंसर। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हंगर। एंड नाउ अब कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन 3 चैप्टर से? चूंकि वाइड चैप्टर्स नहीं है, 3 ही बेसिक्स है, घिसा पिटा, और हमने न जाने कितनी बार पढ़ा है, वही 9th और 10th में बार बार पढ़ रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा करना है बेटा एग्जाम में। देखो क्वेश्चंस किस टाइप का बनता है। व्हाट आर द 3 मेजर डोमेन ऑफ AI? तो क्या है? डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है ना? क्या है? देखो यहाँ पे मैं इसके PDF नहीं होगा तो मैं कोशिश करती हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डेटा साइंस है साउंड डेटा, टेक्स्ट डेटा, इमेज एंड वीडियो फॉर्म डेटा यूज, ठीक है ना? प्राइस ग्रैबर हो गया, सॉफ्ट जिला हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल है जो डेटा साइंस बेस्ड वेबसाइट्स हैं। इसके बाद कंप्यूटर विजन, फेस रिकॉग्निशन हो गया, इमेज रिट्रीवल हो गया, या ठीक है ना, फेस फिल्टर्स हो गया, ये सब हमारे CV बेस्ड कंप्यूटर विजन AI का डोमेन है। गेमिंग एंड कंट्रोल में स्मार्ट कार्ड सर्विलांसेस में होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपका हो गया गूगल हो गया, एलेक्सा हो गया, कोर्टाना हो गया, सीरी हो गया, ये सब हमारा NLP का एग्जाम्पल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? तो वैसा कम्युनिकेशन जिसमें 7 C's इन्वॉल्व हो, और 7 C's तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है ना? इस एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PT1 के लिए। इसके बाद व्हाट इज स्मार्ट गोल सेटिंग, ये भी हमने किया हुआ है। स्मार्ट SMART, स्मार्ट के हर जो लेटर्स है इसके अलग मीनिंग होते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, ये आप देख लेना बेटा, स्क्रीन को मैंने आइडियल किया हुआ है, आप देख लेना। M फॉर मेजरेबल, चूंकि टाइम कम है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है ना? A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बॉन्ड। ये हम अगर 10 किलो वजन कम करना चाहते हो तो कितने टाइम में? विद इन द 30 आवर्स और विद इन द 40 आवर्स। ठीक है, 1 मिनट ना। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नेचुरल और आर्टिफिशियल में नेचुरल इंटेलिजेंस गॉड गिफ्टेड होता है, जो हमें ईश्वर ने दिया हुआ है, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि मैन मेड इंटेलिजेंसी। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू एआई वाले चैप्टर्स में लिखवाया भी है, इसका क्वेश्चन आंसर, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी आपको अगर यहाँ से देखना है तो मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करती हूँ, एक सेकेंड। लो, एक स्क्रीन पे आ गया इसका आंसर, और आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, ठीक है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर है। बस इसका आंसर्स वर्ड्स में कैसे लिखना है आपको देख लो, ठीक है। टेबलेट फॉर्म में लिख सकते हो, डजंट अच्छा रहेगा, रिप्रेजेंटेशन और भी अच्छा लगेगा। गिवन बिलो आर द सम एप्लीकेशन सिचुएशंस, आइडेंटिफाई द विच ऑफ दिस यूजेस एआई एंड आईओटी। तो सेल्फ ड्राइविंग कार एआई का एग्जांपल है, एलेक्सा एआई का एग्जांपल है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे अगर आईओटी लिखते हैं तो वो तो सही है, लेकिन अगर एआई लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि ये स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है, देखो, स्मार्ट फ्रिज जो होते हैं, वे आर एबल टू क्रिएट ग्रोसरी लिस्ट एंड लिंक टू स्मार्टफोन एप्स, allowing user to control the temperature remotely, be ठीक है ना, be alert if the door was left open, and access online recipe based on their fridge contents। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा एआई हो जाएगा। तो जहाँ पे स्मार्ट वर्ड ऐड हो गया ना, तो आप उसे एआई लिख सकते हो, ठीक है। एंड माइक्रोवेव ओवन आईओटी हो जाएगा, फेसबुक डीप फेक क्या हो जाएगा, एआई हो जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आईओटी हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी थ्री बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिंग्विस्टिक हो जाएगा, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये सब मैंने आपको अगर डिस्क्राइब करना होगा एक एक दो दो लाइन, तो वो क्वेश्चंस में कम्युनिकेशन वाले चैप्टर्स में मिल जाएगा। बाकी आपको अगर इसको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको खुद से भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली? तो क्या हो जाएगा, इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, इंडिविजुअल फेयर more empowered and responsible, it provide flexibility to choose and define working hours and working mechanism, failure and success of the task is signed are accounted by individual become। तो ये कुछ आंसर्स है, मैंने स्क्रीन पे आप पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद है, एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फॉलोइंग फील्ड। हेल्थ केयर में, मेडिकल डेटा सिक्योरिटी में यूज होता है, ड्रग डिस्कवरी में है, वर्चुअल नर्सिंग असिस्टेंट है, रोबोटिक सर्जरी है, तो इन सब में यूज हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में कैसे हो रहा है, अंडर डिटेक्शन ऑफ बम डिटेक्शन होता है, इन्फेक्शियस डिजीज डिटेक्शन होता है, होम सिक्योरिटी में थ्रेट्स स्क्रीनिंग फॉर लार्ज इवेंट्स, क्राइम प्रिवेंशन, कैमराज, बॉर्डर कंट्रोल, लाइट डिटेक्टर्स, इन सब में यूज हो रहा है सिक्योरिटी में एआई। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन में, एडेप्टिव लर्निंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डेटा एंड लर्निंग एनालिटिक्स, शेड्यूलिंग, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, ओवरऑल स्कूल मैनेजमेंट, इन सब में आपका एआई यूज हो रहा है, एआई एजुकेशन के फील्ड में। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, ट्रैवल टाइम प्रिडिक्शंस, रोड कंडीशन मॉनिटरिंग, पार्किंग मैनेजमेंट, ट्रैफिक इंसिडेंट डिटेक्शन, लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन, और क्या होता है आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स को जानने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है ट्रांसपोर्टेशन का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनवायरनमेंट, ऑटोनोमस एंड connected electric vehicles, distributed energy grids, smart agriculture and food system, next generation weather, the climate predictions, weather and climate predictions हो गया, smart disaster response हो गया आपका, AI designed intelligent connected and livable cities, ये सब हो जाएगी आपका, ठीक है। यही कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, सैंपल्स, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे वीडियो डाल रही है सो दैट कि आपका रिवीजन पूरा हो गया होगा, और बस आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट, ठीक है बेटा, बाय बाय।